अधिकार जिंदाबाद जिंदाबाद। शिक्षा है सबका अधिकार, बंद करो इसका व्यापार। सबसे पहले शुक्रिया आपके इस चैनल का इस आवाज़ को उठाने के लिए, दूर तक ले जाने के लिए। आज हम रोहतक के लघु सचिवालय में मिनी सेक्रेटरीट में डीसी साहब से, उपायुक्त जी से मिलने के लिए यहाँ आए हैं और उनको ज्ञापन सौंपने के लिए आए हैं। जैसा कि आपको पता है कि 1 मई से 28 सितंबर शहीद आजम भगत सिंह के जन्म दिवस तक इतने एक लंबे पीरियड में सभी तमाम देश के जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनमें 1 करोड़ हस्ताक्षर अभियान का छात्र संगठन ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन AIDSO की तरफ से ये अभियान लिया गया था। और आज इसका अंतिम दिन है, यानी कि वो जो सिग्नेचर करवाए गए थे उनका सबमिशन करवाने का दिन है। उसको हम सबमिट करवाने के लिए या डीसी साहब के आए हैं। और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का विरोध करना ज़रूरी क्यों है, इसको हमें समझना होगा। इसके कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट जो आप भुगत रहे हैं और देख रहे हैं वो ये है कि जैसे हमारी जो प्राथमिक शिक्षा थी उसके अंदर जो पोस्ट अभी भरी हुई थी, जो पोस्ट थी 38,000 कुछ खाली है, ये अखबार बता रहे हैं। अखबार का डाटा सरकार का डाटा बता रहा है। उसके उल्टा सरकार कर क्या रही है, उन पोस्टों को भरने की बजाय ये जो तबादले हैं भर्तियों के नाम पे उन पोस्टों को मर्ज कर रही है। कहीं कहीं हिंदी और संस्कृत एक टीचर पढ़ाएंगे, मैथ और साइंस एक ही टीचर पढ़ाएंगे। इस तरह से करके उन टीचरों पर भी अनावश्यक रूप से दबाव पढ़ाई का, पढ़ाने का, और जो जिन सब्जेक्ट में उनकी महारत नहीं है उसके अंदर भी उसको पढ़ाना पड़ रहा है या उनको बाध्यकारी किया जा रहा है। ये स्कूली लेवल की बात है, उन पोस्टों को भरने की बजाय उसके उल्टा चल रही है। सेकंड जो आप देखेंगे, हायर एजुकेशन में जब जाएंगे तो पिछले इस साल हरियाणा सरकार की अगर बात करें तो हरियाणा में जो 2025 तक नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को पूरे हरियाणा में लागू करने की जो सरकार बात कर रही है, लागू होगा क्या? लागू होगा कि अब तक जिन इंस्टीट्यूशंस में आप एक नॉमिनल सी फीस दे के जैसे तैसे करके एंट्रेंस एग्ज़ाम दे के जा पाते थे, अब उसी इंस्टीट्यूट में आपको फ़ीस भारी भरकम देना होगा। क्योंकि अब तक जो ग्रांट सिस्टम था इंस्टीट्यूशन को, पब्लिक फंडेड यूनिवर्सिटीज़ उनको देने का, उसको कर दिया लोन। लोन का मतलब सीधा सीधा देसी भाषा में कर्जा देना। अब आप यूनिवर्सिटीज़ को ग्रांट नहीं बल्कि कर्जा दिया जाएगा, और कर्जा देने के कारण फ़ीस है वो ऐसे बढ़ेगी जैसे कि अभी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के अंदर बढ़ी है। यानी कि जो फ़ीस 10 रुपये उसी को आप 400 रुपये कर दोगे। 400 गुना तक फ़ीस बढ़ोतरी हो रही है और ये आने वाले दिनों में बहुत तेज़ी से बढ़ेगी। इसके कुछ हमने निकट अतीत में एग्जाम्पल देखे हैं, जैसे कि 53,000 फीस थी उसको बढ़ा करके 40 लाख रुपए कर दिया। कोई जैसे तैसे करके अपने बच्चे को, पहली बात तो पढ़ाना एक चैलेंज है, जैसे तैसे पढ़ा भी ले तो फिर उसके बाद नौकरियां नहीं है, नौकरियां भी हैं तो उसके अंदर फिर अनावश्यक तरह का बोझ है, काम है और तमाम तरह की दिक्कतें झेलनी पड़ रही है। तो ये कुल मिला के चौतरफा एक शिक्षा के ऊपर हमला है। और सरकार एक सोची समझी साजिश के तहत, आप प्राइवेट में पढ़ाएंगे तो आपके बच्चे को देने पड़े, आप के बच्चे को 1100 रुपये देंगे प्रमोट करने के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए। वहीं अगर बच्चे को पढ़ाना है सरकारी में तो आपसे मॉडल संस्कृति के नाम पे 500 रुपया लिया जाएगा। तो इसीलिए सबसे पहले किसी चीज़ को ख़त्म करने के लिए, उसको बदनाम करने का जो स्टेप है वो सरकार ने लिया हुआ है। और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो तीसरी भारतीय शिक्षा नीति है, ये पूरी तरह से इस चीज़ का ब्लूप्रिंट है। ये तो एक आर्थिक पहलू था, और भी इसके दूसरे पक्ष है, जैसे कि क्रांतिकारियों की जो जीवनी आप तक पढ़ा करते थे, जामुन का पेड़ जैसी जो स्टोरियाँ, अवतार पास की जो कविताएं हम अब पढ़ के बड़े हुए हैं, उनको धीरे धीरे हम सिलेबस में से ख़त्म कर दिया जाए। उसके बजाय आपको पढ़ाया जाएगा टोटल मैथोलॉजी, टोटल झूठी कहानियाँ जिनका कोई आधार नहीं है, काल्पनिक कहानियाँ वो पढ़ाई जाएंगी कि महाभारत काल में हमारी जो एडवांस थी, इतनी एडवांस थी टेक्नोलॉजी की गोमूत्र से विमान चलते थे। इस तरह की जो वाहियात किस्म की बातें हैं वो हमारे आपके बच्चों को पढ़ाई जाएगी, जिसका सीधा सीधा मतलब है उनके दिमाग से पंगु बनाया जाएगा और बनाया जा रहा है। और इसका नो डिटेंशन पॉलिसी का जिक्र करो, उसको हटाने की बजाय सरकार इस तरह के तमाम कदम ले रही है। तो हम इसको समेटते हुए ये कह सकते हैं कि सरकार आर्थिक के साथ साथ दिमागी रूप से जो एक हमला कर रही है, उसको शिक्षा के अंदर भी वो चीज़ें शामिल नहीं कर रही। और एलिमेंट्री एजुकेशन से लेकर के हायर एजुकेशन तक पूरी ताड़ाबंदी करने की एक साजिश, और प्राइवेट टोटली, इसको एक शब्द में कहे तो शिक्षा के ऊपर पूरे कॉरपोरेट जगत का कब्जा, शिक्षा को पूरी तरह से मुनाफा लूटने की, कमाने की एक वस्तु के रूप में तब्दील करना। आज जहां समाज रोटी कपड़ा मकान से ऊपर उठ के शिक्षा चिकित्सा आगे तक जा रहा है, वहीं ये शिक्षा और चिकित्सा दोनों को ही तबाह करने में सरकार आज नंबर 1 के काम ये सारे के सारे कर रही है। इन सब बातों को लेकर आपसे हमारा ये अपील है, छात्र संगठन AIDSO हरियाणा के बिहाफ पे ये अपील है कि आप सब इस बात को आज समझे, नहीं तो वो दिन दूर नहीं जिस दिन ये सरकारी स्कूल, ये सरकारी इंस्टीट्यूशन अडानी अबानी के गोदाम होंगे। यहाँ आपके बच्चे जाएंगे प्राइवेट स्कूल में, या तो फीस दो 1000 रुपये, 10,000 रुपये महीना नहीं है तो आप अपने बच्चे घर बिठाओ। ये सिचुएशन बहुत जल्द आने वाली है, इसके लिए हम आगाह करते हैं और आप सभी से एकबद्ध होकर के एक अच्छा जो स्ट्रॉन्ग आंदोलन करने की अपील करते हैं, ताकि सरकार को ये जिस तरह से किसान आंदोलन ने जीत हासिल की, उसी तरह से उसी तर्ज पे एक नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के खिलाफ देश भर में आंदोलन हो
और वो इस आंदोलन के अंदर जीत हासिल करे और ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को वापस करवाने का काम करे, रद्द करवाने का काम करे, रद्दी की टोकरी में फेंकने का काम करेंगे और सभी देशवासी की इसमें जय होगी, विजय होगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। शुक्रिया।